मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद अब प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी चतुर्भुज तोमर को जनसंपर्क के दौरान भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रचंड जीत का दावा किया। वहीं क्षेत्र के विकास को अपना लक्ष्य बताया है। शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से जहां कुणाल चौधरी एक बार फिर मैदान में है, तो भाजपा ने घनश्याम चंद्रवंशी को मैदान में उतारा। अब तक कांग्रेस भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला देखा जाता था, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी चतुर्भुज तोमर ने चुनाव को त्रिकोणीय कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में अनदेखी से नाराज चतुर्भुज तोमर ने कुछ ही दिन पहले पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। वहीं अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में उतरे हैं, जहां उन्हें जनसंपर्क के दौरान आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपनी प्रचंड जीत का दावा किया है। वहीं क्षेत्र के विकास को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। जनता का मुझे अपार सहयोग मिल रहा है और जनता मेरे प्रति बुद्ध सद्भावना के साथ में जुड़ रही है और वो चाह रही कि इस बार हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि चतुर्भुज तोमर बने। इस तरह के भाव में जनता में है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय है द्विकोणीय है, मुझे पता नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि जनता का जिस तरह से मुझे अपार सहयोग मिल रहा है, उस तरह से मैं विजय श्री प्राप्त करूँगा, यही मुझे आशा है। कांग्रेस में मैंने एक लंबे समय से कार्य किया, निष्ठापूर्वक कार्य किया, धरातल पर रह कर के कार्य किया, हर सुख दुख में हर लोगों के बीच में उपस्थित रहा। लेकिन कांग्रेस का जो आकलन या मूल्यांकन करने का तरीका शायद मुझे समझ में नहीं आया कि जो लोग धरातल पे काम करते हैं उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है, और वही कारण रहा कि मुझे कांग्रेस को त्यागना पड़ा और आज निर्दलीय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ा। नहीं, मेरा तो हर जनसाधारण में सभी समाजों में बहुत अच्छा संबंध है। सब में जब जाता हूँ, किसी भी समाज में जाता हूँ, तो उस समाज का व्यक्ति मैं उनको दिखाई देता हूँ। रही बात समाज की, तो स्वाभाविक रूप से जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर भी मुझे अच्छे दायित्व में सामाजिक रूप से जो समाज के संगठन हैं उनमें भी महामंत्री और इस तरह से ट्रस्टी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इसलिए संपूर्ण समाज में मेरा एक स्थान है और उस हिसाब से मैं उनमें कार्य करता हूँ। और रही बात कि चुनाव की, तो जनता मेरे साथ में है और मैं इस चुनाव अवश्य रूप से जीतूंगा। विकास जब देखते हैं हम विधानसभा कालापीपल में भ्रमण करते हैं, तो मैंने देखा है कि, और आपके न्यूज़ चैनल पर भी आया है, चांदबड़ से लगा करके जेठा जोड़ तक का रोड बिल्कुल खस्ता हालत में है। उसी तरीके से हम कालापीपल से जाए अमला, तो पूरा रोड टूटा फूटा हुआ है और आए दिन जाम लगता है। ओवर ब्रिज की कमी है, वहाँ पर पटरी इस पार और पटरी उस पार, दो भागों में हमारी विधानसभा बटी हुई है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो ये मुख्य रोड है इनको 2 लेन या 4 लेन में कन्वर्ट करना। साथ ही मैंने 64 रोड ऐसे चिन्हित किए हैं जो कि गांव से गांव को जोड़ रहे हैं और सुगमता से उनका आवागमन हो सकता है। उन रोडों को भी मैं प्राथमिकता से उनका निर्माण कराया जाएगा। इस तरह से मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, अधोसंरचना तैयार की है। और किस तरह से, क्योंकि मुझे पूरी भौगोलिक जानकारी है कालापीपल विधानसभा की, और कहाँ किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कहाँ किस तरह की आवश्यकता है, उन सब का मुझे पूर्ण ज्ञान है। और एक ऐसा आदर्श विधानसभा निर्मित करने का मेरा मन में ध्येय है। और एक अगर ईश्वर मुझे ये अवसर देता है तो मैं एक रहेगा कि वास्तव में कोई विधानसभा में कोई विधायक बना और उसमें क्षेत्र का सही रूप में संरक्षण नहीं। स्वाभाविक रूप से जो जमीन पर कार्य करता है और उसको अवसर नहीं मिलता है, तो इस तरह के भाव निर्मित होते हैं और होना भी चाहिए। हमेशा ये दल की गलती है कि हम, जो व्यक्ति कार्य करता है, जो जमीन पर धरातल पर रहकर कार्य करता है, स्वाभाविक रूप से बड़े नेताओं के इर्द गिर्द कम दिखेगा। और बड़े नेता, उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन्हीं को टिकट दे देते हैं, और फिर जनता में इस तरह का भाव उत्पन्न होना, या जमीनी जो कार्य करता है दल के, उनको भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और मेरा तो ये मानना है कि जो जमीन पर काम करता है स्थानीय व्यक्ति है, उसी को पार्टी को अवसर देना चाहिए और उसी को ही। मेरा तो बहुत है, क्योंकि हमारे 2-3 बड़े गांव हैं, उनको नगर पंचायत कहते हैं। पोलाय है, अरनिया है, खोखरा है, कालापीपल है, मंडी है। ये इनमें विकास की बहुत संभावना है और
इनका सौंदर्यीकरण हो, इनमें और भी कोई भी उद्योग निर्मित हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। क्योंकि अन्य कला में भी अच्छी जमीन है, शासकीय जमीन है जहाँ पर हम औद्योगिक क्षेत्र निर्मित कर सकते हैं। पोलाई कला में भी ऐसे एरिया है जहाँ पर उनको औद्योगिक दर्जा दिलवा करके वहाँ पर विकास किया जा सकता है। काला पीपल में भी हमें इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है और इनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता। नहीं, हाँ, वहाँ ये सही है कि हम जो स्टाफ की कमियां रहती है, हॉस्पिटल है वहाँ पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलावत में, हरनिया में, खोखरा में, खरदोन में, काला पीपल में, पोलाई कला में, इन सब में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था होना चाहिए, स्थापना की जो है, जो भी डॉक्टर्स की व्यवस्था होना चाहिए, नर्सेस की व्यवस्था होना चाहिए, और भी जो स्टाफ की आवश्यकता होना चाहिए, या और भी इक्विपमेंट होना चाहिए, या जो हम सिटी स्कैन के लिए इधर उधर भटकते हैं या एक्सरे के लिए इधर उधर भटकते हैं, इन समुचित व्यवस्था उन स्वास्थ्य केंद्रों पर हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही शिक्षा में भी अच्छी गुणवत्ता हो, उन्नयन हो, उसके लिए भी हम अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये जो गौशाला का कंसेप्ट है वो एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम जो कृषक वर्ग हैं वो स्वयं अपने गौ पालन करें। और हम देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई गौशाला में, कहते हैं लोग कि हमने गौशाला बहुत बना दी, लेकिन उसका वास्तविक सेटअप है या उनको वास्तविक गौशाला में गौ माताओं को संरक्षण मिलना चाहिए, उनको भूसा की व्यवस्था होना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ये अधूरी पड़ी हुई है। बहुत सारे गौशाला ऐसे अधूरी पड़ी हुई है, और जो जगह का चयन होना चाहिए उन जगहों का भी सही चयन नहीं हुआ, जिससे ये अव्यवस्था है। और आज भी गौ माताएं सड़क पर बैठी रहती है, भटकती रहती है, और जिससे आज आए दिन हम दुर्घटनाएं भी देखते हैं। और ये सारी व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्था को देख करके एक और अच्छी व्यवस्था की जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। देखो, किसी चीज को एक धरातल पर कार्य करना और एक नौटंकी करना, दोनों में अंतर है। नौटंकी साफ झलकती है और जो धरातल पर काम करता है वो साफ झलकता है। इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। नौटंकी को एक अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है मीडिया के माध्यम। हम कचरा डाल दें और उसका भी फोटो खींचते हैं तो सुंदरता दिखाई देती है उसमें, पर जो वास्तव में धरातल में काम करता है उसको इस तरह की नौटंकी करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो जनता देखती है और जनता समझती है। मेरा तो मतदाताओं से यही निवेदन है कि मैं आपके क्षेत्र का बेटा हूँ, आपके क्षेत्र का निवासी हूँ, आपके ही ग्राम क्षेत्र में तिलावत में का रहने वाला हूँ, और कहीं पर मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि अगर बाहरी पैराशूट को अगर चयन कर लेते हैं, जिस तरह से वो फसल रहती है तब तो वो उसकी फसल काटेंगे, लेकिन जिस दिन फसल नहीं रहेगी उनको कहाँ आप ढूंढोगे ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आपके बेटे को चुने, स्थानीय बेटे को चुने, और जो संभावनाएं आप विकास की देख रहे हैं वो आपका बेटा उनको पूर्ण करेगा। और विधानसभा में, क्योंकि जब प्रतिनिधि जाता है तो विधायक का निर्माण करने का उसको हक होता है, और किस तरह से अच्छा कानून बने और किस तरह से जनसाधारण को उसका लाभ मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैंने पहले भी चिन्हित किया है कि 3 संस्थाएं ऐसी है, जनपद है, थाना है और तहसील है। इनमें एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो कि जनता की सुलभता से और उनका सम्मान प्राप्त हो उनको वहाँ पर, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मैंने हमेशा इस बात को रखा है। और साथ ही जनसाधारण का हर क्षेत्र में एक अच्छा विकास हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे पेयजल व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, इन सब में बहुत ही अच्छे तरीके से विकास करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि विधानसभा ही मेरा घर रहेगा। फिलहाल जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रही समर्थन में न सिर्फ चतुर्भुज तोमर बल्कि समर्थकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा। शाजापुर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।